So let us start with the practice of samadhi. As we have been doing every day, we first collect our mind together so that it is capable of reflecting on the experiences and visualizations. उसके लिए जो भी हमारा स्वाभाविक सहज आलम्बन हो, उस आलम्बन के आधार पर चित्त को केंद्रित करेंगे। सांस के ऊपर, साउंड ऑफ साइलेंस पे, या पाँव में, पगथली में क्या वेदना हो रही है उसके प्रति चलते हुए जो भी हमारे को सहज और सुलभ लगता है, ये सारे शरीर को एक साथ देख रहे हैं। चित्त को समाहित करने का अभ्यास करते हैं थोड़ी देर।
सर अपने ऊपर है। Let us begin our reflective meditation now. बिल्कुल संक्षेप में हम क्या कर रहे हैं? मरणम अपि दुःखम, इसको विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मरण जो है वो शरीर का होता है, तो रूपं दुःखं। अभी हमने चैंटिंग में सुना, सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुक्खा। तो सारी बनी हुई चीजें अनित्य हैं, दुख है। ये शरीर भी बना हुआ है, तो इसलिए ये भी अनित्य है, दुख है। और शरीर के दुख कई प्रकार से प्रकट होते हैं। जरा भी दुख, आदि भी दुखो, मरणम भी दुख, जो सब शरीर की अनित्यता पे आधारित है। और मरणम भी दुखम इज द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी। और उसमें काफी हम कष्ट का अनुभव करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट, मानसिक, शारीरिक। उसको किस तरह से उसको रिकलेक्ट करें, इसके बारे में चर्चा की। किस तरह से एक मरणासन व्यक्ति स्वयं या दूसरा उसका कल्याण मित्र उसकी मदद कर सकता है मृत्यु से पहले, ताकि मानस मृत्यु के समय मानस जो हो कुशल चित्त हो, शोभना चित्त हो, ताकि वो सचमुच सदगति को प्राप्त करे। और संभव हो तो गतियों से परे भी चला जा सकता है। ऐसा भी कल हमने एक दृष्टांत सुना था। एक बात और रह गई थी कि अपने से प्रिय के बिछोह के ऊपर जो दुख होता है सामान्यतः, उससे कैसे निजात पाई जाए। हाउ डू वी हैंडल द ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ लव्ड वंस। तो मैं इसमें इसके बारे में भी जो हमारे त्रिपिटक में या और सब्सिडरी ग्रंथ हैं, उनमें जो दृष्टांत है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि भगवान ने कैसे ऐसे क्या कुछ किया और लोगों ने कैसे हैंडल किया, ताकि उससे हम प्रेरणा ले सकें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरे जो हमारे मित्र हों वो उसको इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो कुछ दृष्टांत तो हमको हमारे शेरों में चर्चा होती रही है, हम लोग सब परिचित हैं। तो एक महिला हाथ की बात आती है पटाचारा की। आपकी कहानी हम सब उससे परिचित हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। संक्षेप में उसमें ये है कि उस महिला के एक ही दिन में 2 पुत्र और पति की मृत्यु हो जाती है। और फिर वो अपने घर जा रही होती है, मायके जा रही होती है, तो समाचार आता है कि उस मायके के घर में आग लग गई और सारे लोग, माता पिता भाई, सब की मृत्यु हो गई। तो विलाप करते हुए कपड़े फाड़ देती है। उसका कुछ पिछले जन्म का कोई पुण्य वो जेतवन में
वहीं की रहने वाली थी, तो वहाँ भगवान प्रवचन दे रहे हैं, वहाँ जाती है। तो भगवान उसको क्या कहते हैं, वो तो टोटली अनभिज्ञ है, उसको कुछ नहीं मालूम धर्म के बारे में। उसको कहते हैं ऑन द यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ एंड हर ओन एक्सपीरियंस। उसको रिमाइंड करते हैं कि जिस तरह तुम अब अपने संबंधियों की मृत्यु पर रो रही हो, ऐसा तुम्हें मालूम है हजारों बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार नहीं ऐसा हुआ है। पिछले कितने जन्मों में अनगिनत पति, माता, पिता, भाई, बच्चे, उनकी मृत्यु हुई और तुम रोती रही। वो इतना रोई हो कि समुद्रों का जो पानी है वो भी शायद उससे कम हो जाए। तो ये शब्द सुनते ही उसका दुख थोड़ा कष्ट कम होने लगता है, और धीरे धीरे भगवान उसको इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि जन्म जन्मांतरों से हम लोग सब बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो बिना भाव। तो नियम ही है, जो हमारे प्रिय हैं उनसे बिछुड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अनगिनत बार ऐसा हुआ है। तो व्हाई डोंट यू वर्क टू गेट ओवर दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये एटीट्यूड वो अडॉप्ट करते हैं, और धीरे धीरे पता चला का ग्रीफ थोड़ा कम होता है, एंड देन शी बिकम्स एमनेबल टू लर्निंग, enters the stage, first stage of stream entry, and then becomes a भिक्षुनी, और एक प्रोमिनेंट डिसाइपल बन जाती है, जो भिक्षुनियों को और भिक्षुनियों को अपने जीवन के कठोर अनुभव से शिक्षा देती है, इसी तरह की कि किस प्रकार मैं दुख में थी और कैसे मैं दुख से बाहर आई। दूसरा दृष्टांत हम उससे भी परिचित हैं, वो भी बहुत चर्चा में आता है, किस्सा गौतमी का। और उसको काफी वर्षों बाद एक पुत्र होता है। जब वो बड़ा होता है तो एक सांप डांस देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये संक्षेप में स्टोरी है। तो वो उसको कैसे समझाते हैं। भट्टाचार्य को तो उसको मृत्यु की यूनिवर्सैलिटी की बात, कि वो तो होता ही रहा है और तुम्हारे साथ होता ही रहा है, वहीं पे फोकस करके उसको समझाते हैं। किस्सा गौतमी को समझाते हैं कि सबके साथ हो रहा है। तो जैसे हम कहानी जानते हैं, उसको भेज देते हैं कि तुम सरसों के कुछ दाने ले आओ उस घर से जहाँ पे कि किसी की मृत्यु ना हुई हो। और वो सारे शहर में जाती है, और जैसे ही कहती है कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, तो लोग चुप हो जाते हैं। तो दिन भर जब ऐसा करती है तो समझ में आ जाता है कि मृत्यु तो सबके ही घर में होती है। जो हमें भाव रहता है वाई मी, बच्चे की ऐसे मृत्यु क्यों हो गई, तो भाव उसके मन में समझ में आता है कि हाँ, बहुतों के घर में ऐसा हुआ, उनके बच्चों की मृत्यु हुई, माता की, पिता की। तो वो आती है और अपने पुत्र की शव को ले जाती है, वहां भगवान के सामने छोड़ के जाती है, उसको ले जाती है, उसका दाह संस्कार करती है, फिर आके बैठती है कि समझ गई मैं। देन शी ऑल्सो बिकम्स ए भिक्षुनी एंड अल्टीमेटली रियलाइजेस द निब्बाना। तो ये दोनों
स्त्रियां, उन्होंने धर्म सुना नहीं था, उनको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, तो इस तरह से वो उनको उनके ग्रीफ को कम करने में सिखाते हैं हमें। फिर एक स्टोरी आती है माता विशाखा की, जिसने बचपन से वो धर्म सुना था और छोटी आयु में ही वो सोतापत्ति फल प्राप्त कर गया था। वो भी जब बड़ी होती हैं, एंड शी इज अ ग्रेट डिसाइपल, लेडी सपोर्टर ऑफ द संघ, तो उनके बहुत बच्चे होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, तो एक उनकी प्रिय ग्रैंड डॉटर की डेथ हो जाती है, एंड शी इज क्वाइट डिस्टर्ब्ड। वो उनकी अंत्येष्टि वगैरह करके, जैसे उस समय प्रथा रही होगी, नदी में नहा के सीधी मोनेस्ट्री में जाती हैं और भगवान के पास। तो भगवान पूछते हैं कि आज तुम इतने बाल बिखेरे हुए, गीले बाल, गीले कपड़े लेके कहाँ से आ रही? तो बताती है कि ऐसा हो गया। भगवान देखते हैं कि दुखी है, तो उससे पूछते हैं, विशाखा क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे और ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ग्रैंड सन्स हो, ग्रैंड डॉटर्स हो? हाँ भगवान थे, अवश्य, मुझे तो बहुत प्रिय हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन। कहते सारे श्रावस्ती के बच्चे छोटे छोटे सब तुम्हारे पुत्र पौत्र पौत्रियां बना दें तो कहते हाँ बहुत अच्छा रहेगा, मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी। तो जस्ट ही चेंजेस द रिफ्लेक्शन। अच्छा फिर तो तुम रोज ही यहाँ पे गीले कपड़े पहन के और गीले बालों के साथ आया करोगी, एंड जस्ट दिस मच सिग्नल इज एनफ टू शेक हर अप। नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जितने हैं वही बहुत है, अब नहीं चाहिए। इसी तरह एक और सूत्र आता है मध्यम निकाय में, एक हाउस होल्डर का पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो जाते हैं भगवान बुद्ध के पास। बुद्ध गिव्स अ वेरी पिथी टीचिंग, जिसके कारण काफी उनको बुरा लगता है। कहते हैं कि जो हमारे प्रिय होते हैं वही हमारे दुख का कारण होते हैं। प्रिय जाति का ही गहपति, शोक परिदेव दुख दो मनस्य उपायासा, प्रिय प्रभाविका। प्रिय जो है, जो हमको प्रिय है, जिसके प्रति अफेक्शन है, वही हमारे दुख का, दो मनस्य का, क्रंदन का कारण बनता है। तो ग्रह पर जो गृहस्थ है वो बहुत नाराज होता है इस बात का, सारे शहर में ये बात फैल जाती है कि भगवान किस तरह की बातें करते हैं। राजा प्रसन्नजीत को भी बात पहुंचती है और वो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा जो शास्त्र है वो कैसा है, इसको समझ नहीं आती, ऐसी ऐसी बातें करता है। जो प्रिय होते हैं हमारे, उससे तो प्रेम सुख मिलता है। वो मल्लिका पहले वेरीफाई करती है और फिर उसको समझाती है कि देखो हमारी जो बेटी है कल इकलौती, अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो धीरे एक एक स्टेजेस में बोलती है, तुम्हें कैसा लगेगा? कि मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगा, बहुत परेशान हो जाऊंगा। क्योंकि श्रावस्ती में तो हजारों बच्चे रोज मरते होंगे, सारे इस कौशल प्रदेश में जहाँ के तुम महाराज हो, तो तुम्हें दुख क्यों नहीं होता? हाँ ये बात भी है। तो जो, क्योंकि तुम्हें दुख तभी होता है जब कोई प्रिय मरता है, दूसरे के जब मरने पे दुख नहीं होता। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं। एक हेचि शोक परिदेवता वा दुखा वा लोकस्मिन अनेक रूपा पियम पतिच्च भवन्ति एते पिये संति न भवन्ति एते। तो उस बात को जो जनरलाइज करते हैं भगवान, all sorrows and lamentations and countless forms of suffering in the world occur because of those that we love. Without loved one, there is no suffering. तो ये
बहुत काउंटर इंट्यूटिव चीज लगती है। शुड रिफ्लेक्ट ऑन सच थिंग्स। धम्पद में भी बात आती है, प्रेम तो जाई थी शोको, प्रेम तो जाई थी भयम, प्रेम तो विप्रमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। अगर अफेक्शन ना हो, if you're not attached to somebody, जो मुक्त है उससे, प्रेम से, तो उसको कोई शोक, कोई भय होने का सवाल ही नहीं होता। तो अगर हम मरणानुसति नियमित रूप से करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? इसकी एक कथा आती है, जातक कथा, उर्ग जातक कहते हैं उसको। तो बोधिसत्व जो एक किसान के रूप में प्रकट हुए हैं, जीवन जी रहे हैं, और एक दिन किसान और उसका पुत्र खेत में काम करने जा रहे हैं, और वहां एक सांप उनके पुत्र को डस देता है। वो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। और वो रेगुलरली, किसान, उसका परिवार, मरणानुस्मृति का अभ्यास करते थे। तो समझता है कि जो हम रोज कहते थे मृत्यु अनिश्चित है, वो सब स्पष्ट हो गया। क्योंकि खेत में बहुत आवश्यक काम था, तो पुत्र की मृत्यु हो गई, वो उसको हटा के एक पेड़ के नीचे रख देता है और मैसेज भेज देता है घर पे कि आज 2 खाने नहीं भेजना, 1 खाना भेजना। पत्नी को मैसेज देता है, और कुछ फूल और कुछ अगरबत्ती वगैरह ले आना। पत्नी भी उसकी समझदार है, उनकी, वो समझ जाती है। तो खुद और उनकी बहन अपने परिवार को लेके आती है और ये सब। और जब भोजन का समय होता है, वो आती है लेके, और वो लोग वहाँ उस पुत्र का दाह संस्कार कर रहे होते हैं। तो कहानी में आता है कि देवों के राजा शक्र जो है वो उस समय धरती पे आए होते हैं। वो देखते हैं कि ये लकड़ी पे कुछ जल रहा है, तो पूछते हैं कि तुम क्या किसी, चुपचाप बैठे हैं लोग, वेट कर रहे हैं, तो किसी पशु की रोस्ट कर रहे हो क्या खाने के लिए? नहीं नहीं, ये हमारा प्रिय पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई। तो शक जो है बड़ा हैरान होता है, तुम रोते तो क्यों नहीं हो, चुपचाप कैसे बैठे हो? और फिर जो उसका उत्तर देते हो, हर एक से पूछता है, पहले पिता से, फिर माता से, फिर बहन से, फिर उनकी मेट से, एंड दे गिव सच रिप्लाईज। तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, उतना तो शायद उतना पोएम फॉर्म में नहीं आ पाया, उसको काइंडली एक्सक्यूज मी। जब समाप्त हुआ जीवन का सुख, मनुष्य त्यागता नश्वर दे। जैसे सांप त्याग देता अपनी जीर्ण केंचुली को। आपको योग होगा कि एक औरग सूत्र भी हमारी चैंटिंग बुक में, उसमें ये उदाहरण आता है। कोई भी विलाप नहीं छू सकता मृतक को, तो मैं क्यों शोक करूं, वह जा रहा अपने कर्मों के अनुरूप, अपने चिन्हित मार्ग पर, जिसमें से अपने कर्मों के अनुरूप वो जा रहा है, तो शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो माता से पूछता है, तो उनका उत्तर सुनिए। बिना बुलाए वह यहाँ आया, बिना आज्ञा के चला गया, जैसे आया वैसे ही गया, शोक का क्या कारण? लास्ट 2 लाइन्स तो वही हैं, किसी का भी विलाप नहीं छू सकता मृतक के शरीर को, तो मैं क्यों शोक करूं, वह जा रहा अपने कर्मानुरूप। फिर वो बहन से पूछता है, तो कहती है, हालांकि मुझे रोना चाहिए और अन्न भी नहीं त्याग देना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इससे होगा क्या?
इससे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरे स्वजन परिजन अधिक और दुखी होंगे। फिर सेम टू लाइन्स, मैं क्यों शोक करूं? मेड सर्वेंट से पूछते हैं, जैसे बच्चे आकाश के चांद को पकड़ने के लिए व्यर्थ होते हैं, इसी तरह नश्वर मूर्खतावश प्रियजनों के खोने पर करते हैं शोक, क्योंकि विलाप का मृतक के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो सुनने वाला नहीं है। एक और जो महिला है वहाँ, उनकी वो भी दूसरी मेड होगी। मिट्टी का एक टूटा बर्तन, हाँ, कौन फिर से जोड़ सकता है? वैसे ही मृतक का शोक करना केवल व्यर्थ परिश्रम है। Same thing is repeated. This the scripture tells us is the way a person who is established in Marananasati would respond to the death of a loved one. And then finally, we come to the great Buddha himself. How does he respond to the news of death of his two chief disciples? संयुक्त ने कहा, यह सूत्र आता है, संक्षेप में वो क्या कहते हैं? अपिमयं भिक्खवे परिसा शून्या व्याखयति परिनिब्बुतो सारिपुत्तमो गलानेसु। भिक्षु, ये परिषद जो है, ये असेंबली जो है, मेरे को शून्य दिखती है, खाली दिखती है, क्योंकि सारे पुत्र और मोगनान का परिनिर्वाण हो चुका है। और जब तक वो जीवित थे, मेरे को कभी ऐसा नहीं महसूस होता था, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों, कभी ऐसा महसूस नहीं होता। तो the Buddha is feeling a loss, but then he immediately adds up, आश्चर्यम भिक्खवे तथागतस्य अभूतम भिक्खवे तथागतस्य एव रूपेपि नामा सावके युगे परिनिब्बुते नत्थि तथागतस्य शोको वा परिदेवो वा। कितने महान दो श्रावक परिनिब्बान को प्राप्त हो गए, इसके बाद भी कितना आश्चर्य है, कितना अद्भुत है कि तथागत के मन में कोई भी शोक या परिदेव नहीं है, कोई भी शोक या क्रंदन नहीं है। Then he says, क्यों? How could it possibly be so that what is born, created condition is and liable to decay does not fall apart? How is it possible? So that is the clarity of a arhant. So ये हमारे सामने उदाहरण है। और भी कई हैं, to stop here, and I think we can sit for some time and reflect on them. How do these affect us? How does it gel with us? Does it sound doable?
How do we reflect upon these things? Visualization is a great help. हमने भी सभी हम लोग वयस्क हैं, किसी न किसी प्रिय का बिछोह देखा होगा. उस समय कैसा हमारा मानस था, कैसा रिस्पॉन्स था. We can recreate that situation and the grief and see in the light of these teachings how could we have responded differently. जो भी नियरेस्ट ऐसा इवेंट, और पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके किसी ना किसी प्रिय से बिछोह ना हुआ हो. Just recall that actual person, that event, अपने मानस पटल पे उनकी स्मृति, और क्या आप कर पाए, क्या किया, कैसा रिस्पॉन्स रहा, किस कारण से रहा. Now with a cool mind we can analyze कि प्रेम तो होती दुख, and then उस ग्रीफ से हम कैसे बाहर आए या नहीं आ पाए, अभी भी हैंडल कर रहे हैं. मैं कई परिवारों को जानता हूँ जो अभी भी उससे नहीं उबर पाए हैं, कोरोना के दौरान अपने प्रियजनों को खोने के दुख से. So how does these teaching, these stories, how do they influence us? इस तरह से हम करते हैं तो then it becomes live. It's not a intellectual exercise. We're actually recreating the scene in our mind.
हो सकता है आपको लग रहा हो कि जो बोधिसत्व की स्टोरी हमने सुनाई गोरख जातक से, वो बहुत मुश्किल काम लगता है। पर मरणानुस्मृति का अभ्यास अगर हम जैसे लोग भी रेगुलरली करें, पीरियडिकली करें, तो आई कैन से इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दैट सच थिंग्स आर पॉसिबल, कैन एक्सेप्ट थिंग्स। क्योंकि जब हम बार बार यही चांट करें, जैसे आज सुबह अभी शुरू में सोनल जी ने चांट किया, it's bound to help us in great adhuvam jivitam, dhuvang maranam, and then hold it in our mind for some time. Avassang maya maritambam, marana paryosanam. So what are we doing? हम बार बार ये याद कर रहे हैं कि ये तो होने ही वाला है, मेरे साथ भी और मेरे प्रियजनों के साथ भी। बार बार when we bring it to the mind, शुरू शुरू में भय जागता है, but then eventually we see it arising and let it pass away, and we accept the inevitability and even uncertainty about time, place, manner of death. और उससे कोई डर नहीं लगता, फिर ये लगता है कि ये जीवन बड़ा, जो सुनने में आता है ना, मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, तो लगता है भाई बहुत सचमुच में मूल्यवान है, पता नहीं कब चला जाए। बेस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, सेट अप योर प्रायोरिटीज प्रॉपरली, जैसे अभी चैंटिंग में था, लिव इन द प्रेजेंट। और फिर अब इस बात को जब हम अभी धम्म की अंडरस्टैंडिंग से साथ जोड़ते हैं, तो वी सी इट एज अ ट्रांजिशन, वी डोंट सी इट एज एन अनाहिलेशन। वी रियलाइज कि हाँ, हम कहने को तो अकेले हैं, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ हैं, हमारा धर्म हमारे साथ जाएगा। एंड देन दैट इंक्रीजेस अवर धम्म संवेगा, टू डू द मोटिवेशन टू डू होलसम एक्टिविटीज, इट इंक्रीजेस इट। भय कम होता है, भविष्य के लिए धम्मानुधम्म पटिपदा करने का मन करता है। और जो सांसारिक यर्निंग्स रहती हैं, पावर, फेम, मनी, I won't say they get finished, but at least their magnetic pull जैसे कहा जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, आवश्यक है, पैसे की आवश्यकता है, और एक समाज में अच्छा हमारे प्रति लोग सोचें, वो ठीक है, कि वो महत्व नहीं है उस बात का इतना। किस तरह से हम साधना अगर मरणानुस्मृति कर रहे हैं, तो फिर हम सचमुच में किसी की मदद भी कर सकते हैं। कोई हमारा परिजन स्वजन जा रहा हो, कैसे मदद करेंगे? सबसे सिंपलेस्ट है मेत्ता भावना, करुणा भावना का। फिर अगर वो साधक है तो उसको वी कैन रीअश्योर हिम ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन धम्मा, बुद्धा धम्मा संगा, बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, छागानुसति, शीलानुसति, वो सब हम कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के उसको मदद कर सकते हैं। और अगर मालूम हो उस हमें और लग रहा हो कि भाई उसका मन जो है बेचैन है, पूछ सकते हैं, भाई कोई मन में नाराजगी तो नहीं है किसी के प्रति, कोई पश्चाताप तो नहीं हो रहा, उसको ड्रॉप कर दो, तुरंत उसका निराकरण कर लें। उस बारे में आसक्ति है किसी परिवार के प्रति, उसको त्यागने का सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार से हम एक अच्छे साधक के रूप में दूसरों की मदद कर सकते हैं। और कोई अगर सचमुच में बहुत ग्रीफ के थ्रू पास हो रहा है, उसको बहुत ही दुख और क्षोभ में पास हो रहा है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, we can use those various examples: universality of death, futility of grief, then other things, wholesome ways of recalling the deceased person. कोई चला गया हमारा प्रियजन, तो उसको याद करके प्रसन्नता जागे, उसके गुणों को याद करके, उसके उसके कारण जो हमें सुख मिले उसको याद करके उसके प्रति ग्रेटिट्यूड,
प्रैक्टिसिंग मेत्ता, प्रैक्टिसिंग करुणा। अल्टीमेटली तो कॉज क्या है हमारे दुख का? अटैचमेंट, अफेक्शन, उसका कितना खतरा है उसको समझने की आवश्यकता है। और अगर कोई, जैसे कल प्रश्न किया गया था कि कोई अगर नहीं भगवान की शिक्षा से परिचित है, तो हमने देखा भगवान ने कैसे उनको उनका ध्यान दिलाया मृत्यु की यूनिवर्सैलिटी के ऊपर। या अगर हम देखते हैं कि उनकी श्रद्धा किसी और देवी देवता में है, उसी के आधार पर उनको मानस को शांत करने का सुझाव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम सचमुच में मरणानुसति ठीक से कर रहे हैं, हमारा अपना मन दुख को ग्रैस्प नहीं करेगा। दुख हो सकता है, दुख कभी, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस है, मैं बार बार कहता हूँ, तो दुख हो भी सकता है, बट देन वी क्विकली रिकवर। जैसे आपने देखा होगा माता विशाखा की कहानी में, within a few, just with a small hint, she recovered and gave up the attachment, gave up the sorrow. एक अच्छे साधक की पहचान है। के बाद कि हम कितना इसको अपने दैनिक जीवन में डेथ के बारे में विभिन्न प्रकार से कंटेम्पलेट करते हैं। कल गीता जी ने कहा कि वो विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, तो मुझे ख्याल आया कि भंते जी भी कहा कहते हैं कि शायद मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि people know how to do it. So I think tomorrow we'll do actually the practice with visualization. So I'll give some instructions. What do we do mean by visualizations? कैसे करें ताकि हम सच ठीक से मरणानुसति का अभ्यास कर पाए। तो कल करेंगे। तो फिर उस तरह से करेंगे तो लाभ होने की पूरी संभावना है। मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। मैं बीच बीच में फॉर्मली इनफॉर्मली चिंतन करता रहता हूँ, खासतौर पे अपने आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए उचित ही लगता है, उससे बहुत लाभ होता है। तो कल हम उसका अभ्यास करेंगे। 2 मिनट और हैं, तो अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। You can stay silent and reflect on whatever we have done. 2-3 मिनट और हम शांत बैठ के यदि कोई प्रश्न हो तो 2-4 मिनट हम लगा सकते हैं। सर, आपने जो किताब का जिक्र किया था, वो किताब आपके द्वारा लिखी हुई किस जगह अवेलेबल है? धम्मारामा में अवेलेबल होगी? कौन सी किताब का कब किया था? ये अभी जो जिक्र कर रहे थे किताब का, जिसमें से कुछ मृत्यु के बारे में कुछ हिंदी में कहा था आपने कुछ थोड़ा। नहीं, वो तो ट्रांसलेशन मैंने किया है। वो तो जो है उरुग जातक है, जातक कथाएं उपलब्ध हैं हमारे धम्मारामा लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, तो उसमें आप देखेंगे मिल जाएंगे। और आप नेट पे भी ढूंढ सकते हैं। उरुग जातक अगर आप डालेंगे तो यू विल गेट द स्टोरी। नहीं, हिंदी में जो आपने पढ़ा था वो तो मैंने ट्रांसलेट किया अभी कल रात को ही किया। वो नहीं अभी कहीं रिटर्न में है? नहीं, मेरे पास तो नहीं। अच्छा।
कल रात को मैं इसको देख रहा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ट्रांसलेशन कर। अब मुझको भी काफी अच्छा लगा। अच्छा, कुछ किताब लिखी है आपने जिसमें सारे ये इस तरह की चीजें आ गई हों? क्योंकि नहीं, मैडम कभी कभी किताबों के लिए कहती हैं, किताब कुछ है ऐसा कुछ? धम्म के ऊपर बेसिक एक किताब मैंने लिखी थी, बुद्धा फॉर द इंक्विजिटिव माइंड्स, विच इज बेसिक टीचिंग ऑफ द बुद्धा, उसके बारे में। ये मरणानुसति स्पेसिफिकली डिटेल में नहीं दी है उसमें, बस जस्ट मेंशन है। बट बेसिक टीचिंग जो है भगवान की, उसको छोटे छोटे एसेज के रूप में लिखा हुआ है उसमें, देख सकते हैं। वो अमेजन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। Over to you, Bante ji, for further guidance and comments and guidance. So we'll invite Sonal to close. But simply कि जब हम कल सुबह के सत्र में आएंगे, it may be helpful to prepare ourselves mentally कि जो instructions होंगी, they might land on our sanya in a odd way, क्योंकि शायद कुछ लोग हम में से उस पद्धति से, उस प्रणाली से परिचित नहीं हैं। So जब हम मेरे एक्सपीरियंस में पहले से तैयार होते हैं कि there might be some resistance internally, then it's quite helpful to be able to overcome that resistance and do what has to be done. Because many of these things, unless we do them, they will sound very inspiring, but not really change anything. So I would very much encourage कि हम सब आज दिन में, especially कल सुबह, we try and open ourselves up as much as possible and then listen to the teachings with that attitude, basically.